हेलो एवरीवन। आज हम फाइलम कॉर्डेटा के क्लास एम्फीबिया रेप्टिलिया एप्स और मैमल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। क्लास एम्फीबिया क्या होते हैं, इसके क्या करेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे एज द नेम इंडिकेट क्लास एम्फीबिया का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों में रिजाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव द टू पेयर ऑफ लिम्स। ऑब्वियसली तभी तो हमने इनको सुपर क्लास टेट्रापोडा में डाला हुआ है। सुपर क्लास टेट्रापोडा में क्या होते हैं, टू पेयर ऑफ लिम्स वाले ऑर्गेनिज्म डाले गए हैं, जैसे एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गए, आपके एप्स वगैरह या मैमल्स वगैरह सारे टेट्रापोडा में ही आते हैं। ठीक है। बॉडी जो होती है इट इज़ डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, और टेल में भी प्रेजेंट इन सम एम्फीबियन, जैसे आपका जो है सेलेमेंड्रा जो है एग्जांपल दे रखा है, तो टेल जो है सेलेमेंड्रा में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो फ्रॉग में होती है टेल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है एम्फीबियन स्किन जो होती है कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, इनमें स्केल के होते हैं एब्सेंट होते हैं, विदाउट स्केल होती है। आइज़ के पास क्या होती है, आईलिड होती है, और टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है। तो ईयर जो होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है। अब लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक के क्या होती है, कॉमन ओपनिंग में क्या करते हैं, ओपन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स जो होते हैं दे ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड एज द क्लोएका विच ओपन टू द एक्सटीरियर। ठीक है, जो एक्सटीरियर क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, और स्किन के थ्रू होता है। हार्ट जो है थ्री चैम्बर्ड होता है, हार्ट जो है थ्री चैम्बर्ड होता है, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल्स। ठीक है, हार्ट कितने हैं, तीन चैम्बर है, दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। आरबीसी कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके पास जो आरबीसी होती है, ये एडिशनल पॉइंट है कि आरबीसी कैसी होती है, बाई कन्वेक्स होती है। हमारे केस में जो इनकी जो आरबीसी होगी कैसी होगी, वो बाई कन्वेक्स होगी। हमारी जो आरबीसी वो कैसी होती है, वो बाई कनकेव होती है। ठीक है, बाई कनकेव होती है, याद रखना। ठीक है। और इनकी आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाई कन्वेक्स होती है, ओवेल होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनकी किडनीज होती है, मीजोनेफ्रिक होती है, मीजोनेफ्रिक होती है। यूरिनरी ब्लैडर होती है, लार्ज होती है, और यूरिनरी डक्ट्स होते हैं, कहाँ ओपन करते हैं, क्लोएका में ओपन करते हैं। और एक्सक्रीशन कैसा होता है इनका, यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, यानी कि यूरिया क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। अब उसके बाद सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ऑब्वियसली एक्सटर्नल होती हैं, ओविपेरस होती हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। टेडापोल इनके पास लार्वा होता है। ठीक है, जो कि मेटामॉर्फोसिस जो है, मेटामॉर्फोसिस क्या होके किस में चेंज होता है, वो अडल्ट में चेंज होगा। तो टेडापोल किस में चेंज होता है, अडल्ट में चेंज होता है। और इनकी मेटामॉर्फोसिस में एक हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग में, टेडापोल टू फ्रॉग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है बूफो जिसको हम टोड बोलते हैं, राना टिग्रिना जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग होता है, सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर बोलते हैं, और एक होती है जो लिम्बलेस एम्फीबियन जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन, दैट इज इस्थियोफिस जिसको हम बोलते हैं। इस्थियोफिस क्या होती है, लिम्बलेस जो होती है आपकी क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, लिम्बलेस एम्फीबियन बोलते हैं। अब देखो आपके जो एम्फीबियन को तीन ऑर्डर, इसके आगे जाके तीन ऑर्डर्स होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द एपोडा, यानी कि क्या होता है, ये लिम्बलेस। एपोडा का मतलब क्या होता है, लिम्ब, ए मतलब एब्सेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, लिम्ब एब्सेंट होते हैं, जैसे एपोडा में आपका स्टिफिस आ गया। उसका सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं यूरोडील, यानी कि टेल वाले, यूरोडील बोलते हैं इनको हम। ठीक है, यूरोडील जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेलेमेंड्रा बोलते हैं। और तीसरा क्या हो गया, एन्यूरा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि हम एन्यूरा हम बोलते हैं। ठीक है, एन्यूरा हम बोलते हैं। ठीक है, राना, हाइला और ट्री फ्रॉग। ठीक है, एन्यूरा यानी कि जहाँ पे क्या होती है, टेल एब्सेंट होती है, एन्यूरा जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारा का सारा क्या था, एम्फीबियन के तीन ऑर्डर थे। ठीक है, एम्फीबियन के तीन ऑर्डर थे, कौन सा, आपका जो है मतलब एपोडा, ठीक है, उसके बाद यूरोडील्स, और उसके बाद एन्यूरा जो होते हैं इसमें आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी आती है,
रेप्टाइल आती है, रेप्टीलिया। क्लास रेप्टीलिया जो होती है, द क्लास नेम रेफर टू द क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, ठीक है, रेप्टाइल होते हैं, ये क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, और देयर बॉडी जो होती है, इनके पास क्या होते हैं, कॉर्निफाइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। कॉर्निफाइड स्किन होती है, यानी कि एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं, इनको हम स्क्यूट्स भी बोलते हैं, जिनको हम स्क्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये एनिमल ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन के द्वारा क्या होती है, कवर होती है। एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करती है, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करती है, और दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनकी कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करती है ईयर को। लिम्ब जब प्रेजेंट होंगे तो दो होंगे, दो पेयर्स होंगे, दो पेयर्स होंगे। लिम्ब जब प्रेजेंट होते हैं दो पेयर्स होते हैं। और हार्ट कितना होता है, 3 चैम्बर होता है, यूजुअली 3 चैम्बर होता है, लेकिन 4 चैम्बर जो है आपके क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होता है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। रेस्पिरेशन कैसे होती है, लंग्स के थ्रू होती है। रेस्पिरेशन जो होती है कैसे होती है, लंग्स के थ्रू होती है, ये भी आपको बताना चाहिए थ्रू आउट देयर लाइफ। और किडनी कैसी होती है, जैसे एम्फीबियन में किडनी मीजोनेफ्रिक थी, यहाँ पे किडनी मेटानेफ्रिक होती है, ठीक है। अब एक और एडिशनल चीज़ ये है कि क्रोकोडाइल जो होते हैं ये अमोनोटैलिक होते हैं। क्रोकोडाइल जो होते हैं ये ऑब्वियसली वाटर में रहेंगे तो अमोनोटैलिक होते हैं। टर्टल्स होते हैं ये यूरियोटैलिक होते हैं, टर्टल्स होते हैं यूरियोटैलिक होते हैं। और लिजर्ड एंड स्नेक्स होते हैं, दे आर यूरिकोटैलिक, दे आर यूरिकोटैलिक उसको होते हैं। ब्रेन जो होती है इनकी बेटर डेवलपमेंट है ऑफ सेरेब्रम देन एम्फीबिया। और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। 12 पेयर ऑफ, याद रखना कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो होती है प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल ये है कि लेटरल लाइन सिस्टम ऑब्वियसली जो इसमें फिशेज में होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जैकॉब्सन ऑर्गन जो होते हैं, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। जैकॉब्सन ऑर्गन जो होते हैं, जैकॉब्सन ऑर्गन जो होते हैं ये स्मेल के लिए, ठीक है, जैकॉब्सन जो है ऑर्गन जो होते हैं क्या होते हैं, स्मेल के लिए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए, ये रूफ ऑफ बक्कल कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है इंटरनल होती है, और ये ओवीपेरस भी होते हैं। और डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल, चैलोन जिसको हम टर्टल बोलते हैं, टेस्ट्यूडो, टर्टवाइज, कैमलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस, ठीक है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ठीक है यहाँ पे। और आपका जो हेमीडेक्टाइलस इसको हम वॉल लिजर्ड बोलते हैं। वॉल लिजर्ड का कई बार कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आते हैं। पॉइजनस स्नेक जैसे नाजा हो गया, कोबरा, ठीक है, बेंगेरस क्रेट हो गया। एंड बाइपर जो होते हैं इसमें बाइपेरा जो है इसमें आते हैं आपकी क्लास रेप्टिलिया में। उसके बाद आती है क्लास एव्स, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। यहाँ पे क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एप्स का, किन के पास क्या होते हैं, फेदर प्रेजेंट होते हैं। एंड दे कैन फ्लाई, एक्सेप्ट, ये फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जैसे एमू, कीवी, ऑस्ट्रिच, रिहिया वगैरह, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लाइट लेस होते हैं। इनके पास बीक होती है, दे पोजेस बीक। और 4 लिम्ब जो होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और हाइंड लिम्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, स्केल होते हैं। और ये हाइंड लिम्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, और क्लैस्पिंग द ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस को क्लैस्प करते हैं, पकड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्किन जो होती है ड्राई होती है, स्किन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ड्राई होती है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि टेल के बेस में प्रेजेंट होता है। ऑयल ग्लैंड जो होता है जिसको हम बोलते हैं यूरोपाइजल ग्लैंड बोलते हैं, या प्रीन ग्लैंड बोलते हैं, जो कि बेस ऑफ टेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑस्ट्रिच और पैरट क्या होते हैं, ऑस्ट्रिच और पैरट के पास क्या होते हैं, इनके पास तो ये ग्लैंड भी प्रेजेंट नहीं होते, ये जो टेल ग्लैंड होते हैं ये भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना इनके पास ऑयल ग्लैंड होते हैं ये भी एबसेंट होता है ऑस्ट्रिच और पैरट के पास। एग एंडोस्केल्टन जो होता है ऑब्वियसली बोन का बनना होता है, लेकिन बोन के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। तो एंडोस्केल्टन क्या है, फुली ओसिफाइड है। एंड लॉन्ग बोन्स होती हैं, हॉलो विद एयर कैविटी, न्यूमेटिक बोन होती है। और डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ वर्ड्स होती है, इसके पास एडिशनल चैम्बर होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ वर्ड के पास क्या होते हैं, एडिशनल चैम्बर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप एंड गीजर्ड। क्रॉप एंड गीजर्ड क्या करते हैं, ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रॉप क्या करेगा, फूड को स्टोर करने का काम करेगा, और गीजर्ड क्या करेगा, ग्राइंडिंग ऑफ
फूड पार्टिकल करेगा, ठीक है। हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है, ठीक है। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस अर्थ के ऊपर दो ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, दो ही ग्रुप के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, एक बर्ड्स क्लास बर्ड्स के और एक क्लास मैमल्स के, ठीक है। मैमल भी होम्योथर्मली होते हैं, दैट इज़ दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, जैसे हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पूरा साल सेम रहता है, वैसे ही इनका जो है मतलब 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होती है, लंग्स के थ्रू होती है, रेस्पिरेशन जो होती है बाय द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है। एंड यहाँ पे लंग्स के साथ क्या होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंग्स के साथ जो होते हैं एयर सैक्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं टू द लंग्स, जो कि रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं। और वॉइस जो होती है दैट इज प्रोड्यूस बाय ये स्पेशल ऑर्गन में सिरिंग्स होता है। जैसे हमारे पास साउंड ऑर्गन कौन सा है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स इनके पास भी होता है, लेकिन इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन भी होता है सिरिंग्स, जो कि वॉइस प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल होती है, ठीक है। ओनली लेफ्ट वन ओवरी इज प्रेजेंट, एक ओवरी ही होती है। जैसे ह्यूमन के केस में 2 ओवरीज होती है ना, इनके पास एक ही ओवरी होती है। क्यों, क्योंकि ये जस्ट इनकी बॉडी जितनी हल्की रहेगी तो ईजिली जो है ये फ्लाइट कर सकते हैं, तो एक अडेप्टेशन होती है, एक ही ओवरी जो होती है प्रेजेंट होती है। अब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और देयर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। जैसे कॉर्बस हो गया, क्रो, कोलम्बा पीजन को बोलते हैं, सिटिक्यूला जो होते हैं पैरट को बोलते हैं, स्टूलथियो जो होते हैं ऑस्ट्रिच को बोलते हैं, पेबो पीकॉक को बोलते हैं, एपेनोडाइट्स बोलते हैं पेंगुइन को, पेंगुइन जो होता है पेंगुइन जो होता है, एपेनोडाइट्स जो होता है पेंगुइन को बोलते हैं, और न्यूफ्रॉन जो होते हैं बल्चर को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्लास आपकी आती है क्लास मैमेलिया। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, जैसे पोलर आइस कैप में आपको स्नो वियर मिल देखने को मिल जाएंगे, डेजर्ट में, माउंटेन में, फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में, डार्क केव्स में, सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि अडेप्टेड हैं किसके लिए, आपके फ्लाई करने के लिए। जैसे बैट हो गया, ठीक है, बैट जो हो गया वो फ्लाई करती है। और पानी में वेल जो होती है वो भी एक मैमल है, तो वो क्या करती है, वो पानी में, डॉल्फिन वगैरह जो होती हैं पानी में, ठीक है, ये सारे जो है पानी में रिजाइड करते हैं। मोस्ट यूनिक मैमेलियन करेक्टर क्या है, इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, बाय विच यंग वन जो होते हैं क्या होते हैं, नरिश्ड होते हैं। यंग वंस को क्या करते हैं, नरिश्ड करते हैं ये, ठीक है। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग के लिए क्या होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, अडेप्टेड होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, पीने जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर और पीने जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और मेलियस इनकस्टेप्स जो होते हैं ये ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मिडल ईयर में क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्ट जो है 4 चैम्बर का है, और रेस्पिरेशन कैसे होती है, लंग्स के थ्रू होती है। हार्ट जो है 4 चैम्बर का है, रेस्पिरेशन कैसे होती है, लंग्स के थ्रू होती है। और ये होम्योथर्मस है, होम्योथर्मस है। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है। बीवी पेरस भी हैं, बेबी पेरस भी हैं, और विद फ्यू एक्सेप्शन जो है यहाँ पे डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट होती है। एग लेइंग भी होते हैं, हम पढ़ेंगे एग लेइंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एग लेइंग भी होते हैं, आपने याद रखना कि जैसे यहाँ पे एग लेइंग भी होते हैं। जैसे ओवी पेरस कौन कौन से एग्जाम्पल में दे रखे हैं, और निथोराइंकस जिसको हम प्लेटिवस बोलते हैं, और एकिडना भी होता है एक, एकिडना जो है वो भी क्या होता है, एकिडना जो होता है ये भी क्या है, ये आपका जो है मतलब ये भी आपका एग लेइंग होता है। उसके बाद आपके जो है कैंगेरू, मैक्रोपस जिसको हम बोलते हैं, बीवी पेरस होते हैं, टेरोपस जिसको फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं हम, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलियस, कैमलस जो होता है कैमल को बोलते हैं, मकाका जो है मंकी को बोलते हैं, रेक्टस को रैट बोलते हैं, कैनिस को डॉग, फेलिस को कैट, एलिफस को जो है मतलब एलिफेंट, एक्वस को हॉर्स, डेल्फिनस को डॉल्फिन, और बेलेनोप्टेरा याद रखना, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल को बोलते हैं, पेंथ्रा टाइग्रिस टाइगर, पेंथ्रा लियो लाइन को बोलते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशन चीज़ें होती हैं, जैसे आपके जो स्किन ऑफ मैमल्स होती हैं उनके पास हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, ठीक है। जैसे हमारे केस में जो डेंटेशन होती है कैसी होती है, हिट्रोडोंट होती है, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे जॉ में, जैसे इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया, हम डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। थीकोडोंट होती है हमारी डेंटिशन, क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में धंसे हुए होते हैं, ठीक है। और हमारे टीथ जो होते हैं 2 बार ही आते हैं, डाइफाइडोंट डेंटिशन होती है। उसके बाद मस्कुलर डायफ्राम, डायफ्राम क्या करता है, हमारे बॉडी को 2 भागों में डिवाइड करता है, अपर जिसको हम क्या बोलेंगे थोरेक्स, और लोअर क्या बोलेंगे एब्डोमेन। तो हमारे ट्रंक को क्या करेगा, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मस्कुलर डायफ्राम मसल्स का बना होता है,
ट्रंक को दो भागों में डिवाइड करता है। डायफ्राम भी कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है मैमल का, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड करता है। एम्ब्रियो जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है मैमल्स में, हायर मैमल्स होते हैं उनमें अटैच्ड होता है। पेरेंटल केयर्स होती है, काफ़ी ज़्यादा बेल मार्क होती है। और इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्लास मैमलिया को दो सब क्लास में हम डिवाइड करते हैं। पहली सब क्लास क्या है, प्रोटोथीरिया, ठीक है। प्रोटोथीरिया जो है पहली सब क्लास है, और दूसरी सब क्लास कौन सी है, थीरिया, ठीक है। थीरिया, ठीक है, ये आपने याद रखना, थीरिया जो है ये दो सब क्लास है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनको दो फर्दर आगे जाके दो ग्रुप में और डिवाइड किया गया है, दैट इज अ मेटाथीरिया। मेटाथीरिया, मेटा, और साथ में कौन से आ जाएंगे आपके जो है यूथीरिया, ठीक है, यूथीरिया। तो ये आपके ऐसे, तो ये आपके जो मैमलिया क्लास है दो सब क्लास में, प्रोटोथीरिया, ठीक है, प्रोटोथीरियाज आते हैं, ठीक है। और जिसमें आपके ये ऑर्निथोराइकस वगैरह या एकेडना वगैरह जो एग लेइंग है वो आ जाते हैं। और थीरिया में कौन आते हैं, मेटाथीरिया में आपके पाउस्ट और मार्सुपियल कंगारू वगैरह सारे, जिनमें मार्सुपियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूथीरिया में ऐसे आते हैं जो कि प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं। तो आपके जो मैमलिया को भी हमने दो सब क्लास में डिवाइड किया है, प्रोटोथीरिया, थीरिया, थीरिया को भी आगे जाके हमने डिवाइड किया है आपकी जो मेटाथीरिया और यूथीरिया में, जो है आपको एग्जाम्पल या आपको याद होना चाहिए। क्योंकि प्रोटोथीरिया में कौन से आते हैं आपके जो इंसेक्ट, जो आपके इंसेक्ट ईटिंग या मतलब एग लेइंग मैमल्स आते हैं, ऑर्निथोरैकस एंड एकिडना। थीरिया में, मेटाथीरिया में कौन आएंगे आपके, पाउस्ड मार्सुपियल आएंगे। और यूथीरिया में कौन आएंगे आपके प्लेसेंटल, जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट हो, जैसे मैमल्स, मैन वगैरह, ह्यूमंस वगैरह, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जो कि मतलब किंगडम एनिमलिया को हमने डिटेल में स्टडी कर दिया है। तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरा डिटेल में स्टडी कर दिया है। तो ये आपका कुछ टेबल है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। ये पूरे के पूरे किंगडम का क्या होता है, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चैप्टर नंबर 4 जो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके।